हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट को लेकर, जहां सदमे में पहुंच गया पाकिस्तान। शहबाज सरकार ने 3 दिन बाद तोड़ी चुप्पी, भारत को दिखाने लगा ये कहते हुए अकड़। जी हां दोस्तों, बताएंगे अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट पर पाकिस्तान भारत को सिखाने लगा है सीख। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे इतना ही नहीं, अमेरिकी साइंटिस्ट को सता रहा है अग्नि 5 मिसाइल को लेकर बहुत बड़ा डर। बताएंगे क्या है वो डर दोस्तों, जो अमेरिका तक पहुंच गया है। साथ ही साथ आपको बताएंगे भारत चीन के बीच झड़प की बहुत बड़ी आशंका बनती दिखाई दे रही है। किसने ये सबसे बड़ा चेताया है दोस्तों, बताएंगे आपको। साथ ही साथ बताएंगे भारत सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर लिया सबसे बड़ा एक्शन। जी हाँ, अमेरिका तक को हिलाकर रख डाला। साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे कैसे पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खोल दिया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में केजरीवाल के खिलाफ हुआ प्रोटेस्ट। जी हाँ, सीएए को लेकर सारी जानकारी आपको बताएंगे दोस्तों, बस आप बन रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले डीआरडीओ द्वारा अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट का पुरजोर समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि दुनिया डरे तो डरे, सहमे तो सहमे, जले तो जले, लेकिन भारत तरक्की करेगा। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट के सदमे में पाकिस्तान शहबाज सरकार ने 3 दिन बाद तोड़ी चुप्पी, कर डाली ये डिमांड। जी हां, भारत के अग्नि 5 परमाणु मिसाइल के टेस्ट से जहां चीन के होश उड़े हुए हैं, वहीं पाकिस्तान की सरकार ने भी 3 दिन तक चुप्पी साधे रखा। अब पाकिस्तान सरकार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसने भारत के 11 मार्च को किए गए मिसाइल टेस्ट पर संज्ञान लिया है। इस टेस्ट के बारे में एडवांस में सूचना दी गई थी, लेकिन 3 दिन के टाइम लाइन का पालन नहीं किया गया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने भारत से कहा है कि वो उन शर्तों का पालन करे जिस पर सहमति बनी थी। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही पिछले कई सालों से एक दूसरे को मिसाइल टेस्ट की अग्रिम सूचना देते हैं, यानी पहले ही सूचना दिया जाता है टेस्ट से। इससे पहले भारत ने MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 मिसाइल का पहली बार सफल टेस्ट किया था। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन देशों की सूची में शामिल हो गया था जिनके पास ये खास तकनीक है। इस तकनीक से लैस एक मिसाइल में कई परमाणु बमों को फिट किया जा सकता है। इस तकनीक की वजह से अग्नि 5 मिसाइल को दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मार गिराना बहुत ही कठिन होगा। यही नहीं, इस मिसाइल में कई ऐसे डमी पेलोड भी लगाए जा सकते हैं जो दुश्मन की किलर मिसाइलों को चकमा दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि माना जा रहा है कि भारत ने इस मिसाइल को चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखकर बनाया है। ये मिसाइल 5000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तक तबाही मचाने में सक्षम है। जी हाँ, विशेषज्ञों के मुताबिक इस तकनीक के बाद अब भारत ने एक ही मिसाइल से कई लक्ष्यों को तबाह करने की ताकत को हासिल कर लिया है। चीन के पास यह मिसाइल तकनीक पहले से ही मौजूद है। इस मिसाइल के भारतीय सेना में शामिल होने के बाद भविष्य में जंग जैसे हालात में भारत के निर्णयकर्ता पाकिस्तान पर हमला बोलकर उसे हथियार विहीन कर सकेंगे। इससे पहले चीन के विशेषज्ञों ने भी भारत की मिसाइल ताकत का लोहा माना था। तो वहीं चीन की सरकार ने कहा था कि वो भारत के साथ सीमा विवाद को जल्द से जल्द सुलझाना चाहती है। यानी इस अग्नि 5 मिसाइल के लॉन्च होते ही, सफल टेस्टिंग होते ही चाइना कहने लगा कि हम सीमा विवाद को सुलझाएंगे। उससे काफी ज्यादा दोस्तों डर एक चीन के अंदर देखने को मिली है इस मिसाइल के द्वारा। और अब ऐसे में पाकिस्तान भी थर थर कांपता नजर आया है दोस्तों, और भारत से यह डिमांड कर दी है कि भारत उनकी शर्तों का पालन करे जिस पर सहमति बनी थी। पाकिस्तान का कहना है कि इस टेस्ट के बारे में एडवांस में सूचना तो दी गई थी, लेकिन 3 दिन के टाइमलाइन का पालन नहीं किया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको अगली खबर बता दें इसी से जुड़ी, जहां पर अमेरिकी साइंटिस्ट को सता रहा है डर। हमले की सोचने से पहले ही भारत की प्रचंड अग्नि में जलकर राख हो जाएगा पाकिस्तान। जी हाँ, ये बात कोई और नहीं बल्कि अमेरिका कह रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत की अग्नि 5 मिसाइल दिव्यास्त्र के सफल परीक्षण से अमेरिका के एक टॉप साइंटिस्ट घबराए हुए हैं। उनका कहना है कि मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है जो पाकिस्तान को डिसआर्म कर सकती है। साइंटिस्ट को डर है कि इससे भारत की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि पाकिस्तान जैसे देश उस पर हमला करने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। ये भारत के मिलिट्री थिंक टैंक को इतनी पावर देगा कि वो पाकिस्तान को हमला करने से पहले ही खत्म कर देगा। इस टेक्नोलॉजी के भारत के पास आने से पाकिस्तान हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। जी हाँ, ऐसे में आप सभी से सवाल है दोस्तों, हम आपको बता देंगे अगले वीडियो में, लेकिन आप हमें बताइए MIRV टेक्नोलॉजी इस मिसाइल में क्या है।
MIRV टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग होता है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं कितनी अवेयर है हमारी जनता। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां पर भारत चीन के बीच झड़प की आशंका, श्रीलंका में आर्मी बेस बनाने की फिराक में है ड्रैगन, अमेरिका ने दी चेतावनी। बता दें अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प को लेकर चेतावनी जारी की है। अमेरिकी एजेंसियों का मानना है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के करीब दोनों ही देशों के सैनिकों की उपस्थिति आज भी जारी है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि कैसे चीन अपनी शक्ति दिखाने और विदेशों में अपने हितों की रक्षा करने के लिए श्रीलंका और पाकिस्तान सहित कई अन्य देशों में सैन्य अड्डे स्थापित करना चाहता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के बीच विवादित सीमा को लेकर तनाव की स्थिति फिलहाल बनी रहेगी। दोनों देशों के बीच भले ही 2020 के बाद से झड़प देखने को नहीं मिली है, लेकिन वे बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को तैनात किए हुए हैं। इसके कारण दोनों देशों के बीच छिटपुट मुठभेड़ों का जोखिम बना हुआ है। तो वहीं पाकिस्तान को लेकर भी चेतावनी जारी है। रिपोर्ट में पाकिस्तान की तरफ से किसी भी उकसावे की स्थिति में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की ओर इशारा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान 2021 की शुरुआत में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के बाद अपने संबंधों में शांति को बनाए रखने को इच्छुक दिख रहे हैं। हालांकि इस दौरान दोनों ही देशों में से किसी के भी द्वारा रिश्ते को सामान्य करने की कोशिश नहीं की गई। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत इतना ज्यादा अब पावरफुल हो चुका है कि चाइना जैसे 4 देशों को अकेले लपेट देगा, तो कमेंट में मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा दोस्तों। और चीन कितनी भी चालें चलने भारत के पड़ोसियों में अपना सैन्य स्थापित क्यों ना कर ले, भारत तब भी उसका अकेले मुकाबला कर पाएगा। तो चीन को जवाब देते हुए कमेंट में ये बातें जरूर कहिएगा। साथ ही साथ बहुत बड़ी खबर आ रही है, यूट्यूब ने हटाया पन्नू का इंटरव्यू। भारत सरकार के आदेश पर रोका कन्नड़ाई चैनल का खालिस्तान समर्थित प्रोग्राम। जी हाँ, यूट्यूब ने भारत सरकार के निर्देश पर कन्नड़ा चैनल पर प्रसारित हुए खालिस्तानी समर्थित प्रोग्राम पर रोक लगा दिया है। शुक्रवार को कन्नड़ाई सरकार द्वारा फंडेड टीवी चैनल CBC में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ी एक 45 मिनट की रिपोर्ट प्रसारित हुई थी। इस रिपोर्ट में हरदीप सिंह निज्जर हत्या के बारे में विस्तार से बताया गया था। पिछले साल 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में खालिस्तान समर्थक निज्जर की हत्या कर दी गई थी। इस रिपोर्ट को द 5th एस्टेट कार्यक्रम पर प्रसारित किया गया था। इसमें भारत में प्रतिबंधित अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ एक लंबा साक्षात्कार भी शामिल था। यानी कि खालिस्तानी निज्जर की हत्या का जो वीडियो सामने आया दोस्तों, जिसमें क्लियर दिख रहा है कि भारत का कोई लेना देना ही नहीं है, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने निज्जर की मौत के बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू पर बहुत बड़ा ये फैसला लिया है। अगली खबर बता दें, अक्षरधाम हमले का मास्टर माइंड फहरतुल्ला गौरी फिर आया सामने। 22 साल बाद वीडियो जारी कर भारत के खिलाफ उगला जहर। जी हाँ, गुजरात के अक्षरधाम में साल 2002 में हुए हमले का मास्टर माइंड जैशे मोहम्मद से जुड़ा आतंकी फरहतुल्ला गौरी का अब 22 साल बाद सामने आए नए वीडियो ने खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। आतंकी के सामने आए नए वीडियो में वो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात करता नजर आ रहा है। अक्षरधाम समेत कई आतंकी हमलों का मास्टर माइंड रहा गौरी के पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा और जैशे मोहम्मद से संबंध थे। गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर 2002 में हुए हमले सहित कई आतंकी हमलों के पीछे का मास्टर माइंड भारतीय एजेंसियों के रडार पर रहने वाला वांछित आतंकवादी फरहतुल्ला गौरी को साल 2020 में भारत के डेजिग्नेटेड आतंकी घोषित किया हुआ है। फरहतुल्ला गौरी ने भारत में सबसे पहला हमला 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर करवाया था। वो गुजरात पुलिस और हैदराबाद पुलिस से वांटेड है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की आतंकी फाइलों में भी गौरी का नाम दर्ज है। जी हाँ दोस्तों, वो वीडियो में कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो भारत के खिलाफ युद्ध की वकालत करेगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर CAA हुआ लागू तो पाकिस्तानी हुए खुश। कहा मोदी है रियल लीडर, अगर बॉर्डर खुल जाए तो सारे हिंदू पाकिस्तान से भारत चले जाएंगे। जी हाँ, भारत की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू कर दिया है, आप सभी जानते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस खबर को लेकर वो ये है, इस कानून को लागू होने के बाद 2014 के पहले से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आकर भारत में रह रहे गैर मुस्लिमों को नागरिकता मिल सकेगी। मोदी सरकार के इस फैसले की भारत में रह रहे पाकिस्तानी शरणार्थियों ने तो जमकर तारीफ की ही है, साथ में पाकिस्तान में रहने वाले भी बहुत अच्छा इसको बता रहे हैं। पाकिस्तान के एक चर्चित यूट्यूबर शोएब चौधरी ने भारत में CAA लागू होने को लेकर अपने मुल्क में लोगों से बात की, जिसमें हैरान करने वाली प्रतिक्रिया सामने आई है। शोएब चौधरी से बात करते हुए एक पाकिस्तानी युवा ने कहा कि हम पाकिस्तान के लोग मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, लेकिन हमारा ब्रदरहुड झूठ है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 40 साल से अफगानिस्तान से आए शरणार्थी रह रहे हैं, लेकिन आज तक हमने उनको नागरिकता नहीं दी, उल्टा उनको निकाल करके बाहर फेंक दिया। वहीं भारत अपने हिंदू भाइयों को जो दूसरे देशों में मुश्किल झेल रहे हैं, उन्हें अपने देश की नागरिकता ऑफर कर रहा है। भारत ऐसा सिर्फ 10 साल की अवधि पूरा करने पर भी दे रहा है। यही नहीं, भारत ने इसमें सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं बल्कि सिखों को भी शामिल किया है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी रियल लीडर है, वो जानते हैं कि ये लोग नागरिक बनकर देश की तरक्की में योगदान करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आज बॉर्डर खोल दिए जाएं तो पाकिस्तान से
सारे हिंदू खुश होकर के भारत वापस लौट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, पोखरण में भारत की ताकत को देखकर थर्राए पाकिस्तानी, कहा भारत के सामने हम कहीं भी नहीं है। साथ में पाकिस्तानी सरकार को ही पाकिस्तानियों ने कोस डाला। जी हाँ, भारत की तीनों सेनाओं ने राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति अभ्यास किया और यह अभ्यास आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत भारतीय सेना की बढ़ी हुई ताकत को दिखाता है। मंगलवार को भारतीय सैन्य ताकत का मुआयना करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। भारत के इस सैन्य अभ्यास की पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी जमकर चर्चाएं हो रही हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद ने इस बारे में पाकिस्तानी लोगों से बात की, जिस पर लोगों ने चौंकाने वाला खुलासा किया, चौंकाने वाली प्रतिक्रिया दी। एक पाकिस्तानी युवक ने कहा कि इस अभ्यास के बहाने भारत अपनी ताकत दिखा रहा है, हालांकि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आज हालात हैं, जो हालत है और जिस तरह के आर्थिक तंगी भरे हालात हैं, उसको देखते हुए हमारा मुल्क एक भी जंग झेल नहीं पाएगा। ऐसे में भारत अगर पाकिस्तान को लेकर यह अभ्यास कर रहा है तो ऐसा करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे ही अपना खर्चा चलाने के लिए IMF का मुंह ताकता रहता है, चीन का मुंह ताकता रहता है। इस स्थिति में भारत का मुकाबला करने के लिए हमारी कोई भी तैयारी है ही नहीं। भारत अभ्यास करके अपने वेपन्स को वेस्ट ना करें, क्योंकि हम उस लायक है नहीं कि हम भारत के साथ थोड़ी भी देर, एक सेकंड के लिए भी युद्ध को सरवाइव कर पाएंगे, और ना ही हमें ऐसा करने की जरूरत है। हमारी जरूरत पहले ही पाकिस्तान को कंगाली से निकालने की है, जिससे हम और ज्यादा डूबते ही जा रहे हैं, निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ऐसे में पाकिस्तानी भी मान रहे हैं कि आज जो पाकिस्तान के हालात हैं वो ऐसे हो चुके हैं जैसे कोई प्यासा पानी के लिए तड़प रहा हो। जी हाँ, अगली खबर बता दें, पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारी प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी हुए शामिल। CAA को लेकर CM केजरीवाल के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन। केजरीवाल हाय हाय के लगाए नारे, केजरीवाल शर्म करो जैसे लगाए हैं नारे। साथ ही साथ आपको बता दें, चुनाव से पहले अमित शाह ने दिया दो टूक जवाब, कहा CAA कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर बात की जिसमें उन्होंने कहा था कि शरणार्थियों को नागरिकता देने से चोरी और बलात्कार बढ़ेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना धैर्य खो बैठे हैं। उन्हें नहीं पता कि ये सभी लोग पहले ही भारत में आ चुके हैं और रह रहे हैं। अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो बात क्यों नहीं करते बांग्लादेश की घुसपैठियों के बारे में या रोहिंग्याओं का विरोध। वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ये विभाजन की पृष्ठभूमि भूल गए हैं और उन्हें शरणार्थी परिवारों से मिलना चाहिए। साथ ही एक्ट के लागू होने पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि अल्पसंख्यकों या किसी अन्य व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CAA में किसी की भी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान है ही नहीं। अमित शाह ने कहा कि CAA केवल अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को अधिकार और नागरिकता देने के लिए है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।